चलिए दोस्तों, आगे हम देखते हैं आज यमक अलंकार। शब्दालंकार का अगला भेद है नंबर 2। पहला आप इसके पहले देख चुके हैं अनुप्रास अलंकार, उसके 5 भेद। अगर ना देखे हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पर जाके आप देख सकते हैं पूरा। और उसके देखने बाद अगला आप देखिएगा, कहा गया दूसरा यमक अलंकार। इसमें परिभाषा क्या बताया गया? इसका परिभाषा है जहां पर शब्द की पुनरावृत्ति हो, यानी शब्द दोहराया जाए, पुनरावृत्ति हो अलग अलग अर्थों में, परंतु कैसे हो? परंतु अलग अलग अर्थ में, अलग अलग अर्थ में पुनरावृत्ति हो। ध्यान देना, जहां पर शब्द की पुनरावृत्ति मानी दोहराया जाए, लेकिन कैसे? अलग अलग अर्थ में दोहराया जाए, वहां पर यमक अलंकार होता है। एकदम आसान परिभाषा, आप कक्षा 6 से पढ़ते चले आए हैं इसे। उदाहरण केवल आपको विशेष ध्यान देना, पहचानना है। कैसे? देखिए, लिखा गया पहला, जेते तुम तारे तेते नभ में ना तारे हैं। पंक्ति है, जेते तुम तारे, हे ईश्वर जिनको आपने पार किया। यहां तारे शब्द 2 बार आया, लेकिन दोनों को 2 अर्थ है। शब्द की पुनरावृत्ति हुई लेकिन अलग अलग अर्थ में। पहले तारे का अर्थ है मोक्ष, पहले तारे का अर्थ क्या है? मोक्ष प्राप्त कराना। और दूसरा तारे का अर्थ है नक्षत्र, नक्षत्र। तो यहां देखिए, एक ही शब्द की आवृत्ति हुई लेकिन दोनों के अलग अलग अर्थ हैं, इसलिए कौन सा अलंकार? यमक अलंकार। एक जगत प्रसिद्ध उदाहरण आप पढ़े होंगे, कनक कनक ते सौगुनी मादकता अधिकाय। तो कह रहे हैं कनक कनक शब्द 2 बार आया, दोनों का 2 अर्थ है। पहले कनक का अर्थ धतूरा, दूसरे कनक का अर्थ सोना। तो उसी प्रकार से जहां पर शब्द की आवृत्ति हो लेकिन अलग अलग अर्थ में, वहां पर यमक अलंकार। दूसरा उदाहरण देखिए, 3 बेर खाती थी, वो 3 बेर खाती है। तो यहां देखिए, बेर शब्द की पुनरावृत्ति हुई, तो बेर शब्द दोनों का दो अर्थ है। कैसे? 3 बेर खाती थी, 3 बेर खाती है। तो यहां एक बेर का अर्थ है समय, बेला, और दूसरे बेर का अर्थ है फल। बेर आप जानते होंगे, फल है। तो यहां दोनों के 2 अर्थ होने की वजह से यमक अलंकार। अगला कहा गया, काली घटा का घमंड घटा। तो यहां घटा शब्द की पुनरावृत्ति हुई, 2 बार आ गया, 1 से अधिक बार, और लेकिन दोनों का अलग अलग अर्थ है। काली घटा, कैसी घटा? यहां घटा का अर्थ मेघ, मेघ यानी बादल। और दूसरी घमंड घटा, घटा यानी कम होना, घटा यानी कम होना। दोनों को 2 अर्थ हो गए, इसलिए कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार होगा। अगला उदाहरण देखिए, लिखा है मित्रों, उर्मिला उर्मिला अब विदा करो, यह समय नहीं है रोने का। यहां उर्मिला शब्द 2 बार आया, लेकिन दोनों के 2 अर्थ हैं। कैसे? लक्ष्मण, पहला है उर्मिला, लक्ष्मण के पत्नी का नाम, लक्ष्मण के पत्नी का नाम, पत्नी का नाम है। और दूसरे उर्मिला का अर्थ होता है हृदय से लगाना, हृदय से लगाना। लक्ष्मण अपने पत्नी से कहते हैं कि हे उर्मिला, हृदय से लगाकर उर्मिला, देखिए लिखा है उर्मिला, उर माने हृदय और मिला माने लगाना। हृदय से लगाकर अब हमें विदा करो, यह रोने का समय नहीं है। यहां उर्मिला शब्द का 2 अर्थ हो गया, इसलिए यहां कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार। और अगला देखिए, अगला लिखा है, अगला उदाहरण लिखा है, सजना है मुझे सजना के लिए। यहां सजना शब्द 2 बार आया, लेकिन दोनों के 2 अर्थ हैं। कैसे? सजना है, सजना माने तैयार होना या श्रृंगार करना कह सकते हैं, श्रृंगार करना। पहला सजना का अर्थ हो गया श्रृंगार करना। मुझे सजना के लिए, दूसरा सजना यानी कह सकते हैं प्रेमी, या कह सकते हैं पति, पति कह सकते हैं, या प्रेमी। तो यहां देखिए, दोनों के 2 अर्थ हैं। सजना है मुझे सजना के लिए, पहला सजना का अर्थ श्रृंगार करना, दूसरा सजना यानी पति या प्रेमी, इसलिए यहां कौन सा अलंकार होगा? यमक अलंकार। बहुत ही आसान है, आप केवल ध्यान दीजिएगा, जहां भी पद में एक ही शब्द 1 से अधिक बार आए लेकिन उसका अर्थ कैसे हो? अलग अलग हो, एक ही अर्थ ना हो, तो वहां पर आपका
यमक अलंकार हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ आपको उदाहरण इतने बता दिए गए हैं जो परीक्षाओं में बार बार पूछे जा चुके हैं, वही उदाहरण यहाँ रखे गए हैं। आप ध्यान दीजिएगा उदाहरणों को, हो सकता है आपकी परीक्षा में इन्हीं में से कोई एक उदाहरण रहे, इसलिए उदाहरण को विशेष ध्यान दीजिएगा कौन सा उदाहरण है, किस अलंकार में है। तो बस यमक अलंकार में इतना ही है। अगर कोई भी आपको संदेह हो इसमें तो उसे कमेंट जरूर करके बताइए, संदेह को दूर किया जाएगा। फिर आगे मिलते हैं अगले वीडियो में। यह रहा आपका यमक अलंकार।